नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो गई है। एक्यूआई लेवल 500 के पार जा चुका है। आज दिल्ली के स्टेडियम में मेसी, जिसे गोट भी कहा जाता है, उनका एक प्रोग्राम था जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जैसे ही एंट्री होती है, पूरे स्टेडियम एक्यूआई एक्यूआई के नारे लगाने लगता है। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे भी लगते हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप जी जुड़े हुए हैं, जो कि कुंडली से विधायक हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज फ्रेम पर। नमस्कार धन्यवाद। इस पूरी घटना को कुलदीप जी आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली की हवा जहरीली है और भाजपा की सरकार बहरी है। ये वो सरकार है जिसको सुनाने के लिए आज इंटरनेशनल स्तर पर जो मुख्यमंत्री जी ने बेइज्जती आज हिंदुस्तान की करवाई है, वो केवल इसलिए क्योंकि ये सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन है। अब सोती हुई सरकार को जगाने के लिए आज स्टेडियम में उनके एक्यूआई के नारे लगाए गए, रेखा गुप्ता जी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए। उन्हें तुरंत प्रभाव में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन है। दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 700 पार है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 450 के पार ही नहीं गए कभी अभी तक। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी, आप आज दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी से हालात बने हुए हैं और आपकी सरकार सो रही है। आप केवल डेटा मैनिपुलेशन करने का काम कर रहे हैं, डेटा छुपाने का काम कर रहे हैं। सब एक्सपर्ट्स को पता है क्या दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी से हालात है, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी। सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है, तो इसलिए आज उनको जगाने के लिए देश भर के युवाओं ने एक्यूआई के नारे लगाए। और उससे आज मुझे लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी कि जिसके एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली सरकार का नाम आता था, और आज भाजपा की सरकार में पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को लेकर दिल्ली की हवा जहरीली होने पर न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छपती है। तो सोच लीजिए, इससे बड़ी इंटरनेशनल स्तर पर बेइज्जती कोई मुख्यमंत्री नहीं करा सकती जितनी बेइज्जती रेखा गुप्ता जी ने कराने का काम किया है। तो लेकिन ये जो पॉल्यूशन है ये कोई नया नहीं है कुलदीप जी। जब तक आपकी सरकार थी उसमें भी पॉल्यूशन होते थे, लेकिन इस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती अगर मैं कहूं तो ये पहली बार हुआ है। तो पॉल्यूशन को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी सरकार उसे कैसे मैनेज करती थी और बीजेपी कहां पर चूक खा गई है? देखिए, बड़ी बात क्या है, बिल्कुल पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है। और पॉल्यूशन दिल्ली नहीं, पूरी नॉर्थ इंडिया की समस्या है। चाहे वो जी। हरियाणा हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहती थी कि आपका समन्वय जो था ऊपर की सरकार के साथ नहीं था, इसलिए समस्या रहती थी। अब तो मुख्यमंत्री जी चारों इंजन आपके पास है, अब समस्या क्यों है? चलिए वो भी छोड़ दीजिए। पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जो ये मान ही नहीं रही कि पॉल्यूशन है। हमारी सरकार ये एक्सेप्ट करती थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन है और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है। हमने कहा कि दिल्ली में पोल्यूशन है और उसके समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम स्प्रिंकल भी करेंगे, उसके लिए हम रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ की ऑन भी चलाएंगे, क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली भी चलाएंगे, पेड़ भी लगाएंगे, ग्रीन एरिया भी बढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हम सब कुछ करते भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो ये माना ही नहीं कि दिल्ली में पोल्यूशन है। एक्यूआई लेवल दिल्ली का बेहद ही खतरनाक स्थिति पे पहुंच गया है। और आज जिस तरीके से पूरे दुनिया में दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर बदनामी हुई है, इसे देखकर आने वाले समय में बीजेपी सरकार को बहुत ही कड़ी मुशक्कत करने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम।